हेलो जी, मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हैप्पी दिवाली की पूजन विधि। बड़े ही सरल और आसान शब्दों में आज मैं आपको बताई हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहले हमको पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हमको स्वास्तिक बनाना है, या हम स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। हम चाहे तो रंगोली फ्लावर्स की बना सकते हैं, या हम दीपक रंगोली बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी रंगोली बना सकते हैं। फिर मैं इस पर फूल समर्पित कर दे रही हूँ, और इसके ऊपर हम लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी लगा लेते हैं। और उसके सबसे पहले हमको कलश स्थापित करना है। ये हमको बाएं हाथ की तरफ, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं हमारे बाएं हाथ की तरफ हमको एक कलश स्थापित करना है। ये मैंने ऊपर तक जल से भर लिया है। इसमें मैंने हल्दी डाल रही हूँ, सुपारी डाल रही हूँ, सिक्का डाल रही हूँ, चावल डाल रही हूँ। और ये देखिए पान, ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं, इस पर मैंने तिलक कर लिया है। और इनके ऊपर मैं चावल की प्लेट रख देती हूँ। ये देखिए मैंने चावल ले लिए हैं, और ये तिलक कर लिया है, कलावा लगा लिया है नारियल पर। और नारियल को अपने मुंह की तरफ रखकर मैंने नारियल स्थापित कर दिया है कलश। ये देखिए मैंने नई लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लाई हूँ। अगर आपके पास पुरानी है, चांदी की है, तो उन्हें भी आप स्नान करके पूजा में रख सकते हैं। ये देखिए मैंने चौकी लगा ली है। अब मैं थोड़े से चावल हाथ में लेके माँ से प्रार्थना करूँगी कि हे माता, आप मेरे घर में सदा ही वास करना, सुख समृद्धि आप मेरे घर में हमेशा ही बनाए रखना, अपना कहकर मैं प्रार्थना कर। उसके बाद गंगा जल लेकर हम सबको शुद्धिकरण कर देते हैं, भाव रूप से स्नान करा देते हैं। इसके बाद दिवाली के दिन एक अखंड दीपक जलाया जाता है। मैं इसके लिए आसन लगा रही हूँ, या आप चावल और फूल रख के भी आसन लगा सकते हैं। मैं यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ चावल से। बड़ा दीपक जलाया जाता है, यह दीपक पूरी रात जलता है। देखिए अब इसको अब जला देते हैं, और अब इस हवि को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देते हैं। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देते हैं, और लक्ष्मी जी को कलावा समर्पित कर देते हैं, और विष्णु भगवान जी को जनेऊ और समर्पित कर दी है। अब मैं सबको चंदन और रोली का तिलक कर दे रही हूँ। अब इसके बाद मैं सबको अक्षत समर्पित कर दूंगी। और यह पूजा शाम को की जाती है, और हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ पूजा करते समय होना चाहिए। मैंने सबको अक्षत समर्पित कर दिया है। देखिए मैं गणेश भगवान जी को लाल फूल और विष्णु भगवान जी को पीला और सफ़ेद फूल समर्पित कर रही हूँ। और लक्ष्मी जी को कमल का फूल ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप बाज़ार से कमल का फूल ला सकते हैं। दिवाली के टाइम पे यह आसानी से मिल। अगर आपके पास कमल का फूल ना हो तो आप कोई बात नहीं, आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के पास जो सामान लक्ष्मी जी को प्रिय होता है वो मैं समर्पित कर दे रही हूँ। ये गोमती चक्र है, मैंने 5 गोमती चक्र माता के चरणों में समर्पित कर दिया है। ये कमल गट्टे मैंने ले लिए। इसके साथ ही लौंग इलायची मैंने माता को समर्पित कर दी है। और आप नए जो बर्तन लेके आए हैं, कोई भी नए बर्तन लेके आइए पूजा में, आप वो सभी, अगर आपने सोने चांदी की कोई चीज़ खरीदी है तो आप वो भी पूजा में रखिए। अगर आपने सोने चांदी की चीज़ कोई नहीं खरीदी है तो आपके पास जो घर में ही पहले से ही जो सामान सोने चांदी, इसके साथ में जो कोड़ी, गोमती चक्र, सुपारी है, इन सब का हम तिलक कर लेते हैं। देखिए मैंने तिलक कर दिया है। और हम सप्तधान लेंगे। सप्तधान में वो धनिया जरूर होना चाहिए, धनिया माता रानी को बहुत प्रिय हो। इसके बाद मैंने खील पतासे का भोग, मैं दिवाली पे खील पतासे का भोग जरूर माता को समर्पित किया जाता है। मैंने ये खील पतासे का भोग रख दिया है। और कुछ मिठाई जो आप बाज़ार से लाए हो या आपने घर में बनाई हो वो आप माता को समर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए आप वो माता के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने पान ले लिया है। पान माता को रानी को बहुत अति प्रिय होता है। लक्ष्मी माता को इस पान पर हम माता से प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैंने जल का लोटा ले लिया है। और इसके बाद अगर हम हाथ में थोड़े से चावल लेकर हम कथा सुनते हैं। अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती है तो आप कथा सुन लीजिए। अगर आप मंत्रों का जाप किया जाता है
एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि यह पूजा हमको उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके ही करनी है। उत्तर दिशा में ही हमारा मुंह होना चाहिए। कथा सुनने के बाद जब हम कथा सुन लेते हैं, जो चावल हमारे हाथ में होते हैं वो हम माता के चरणों, गणेश जी के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम बहुत सारे दिए ले लेते हैं। दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। 21 इसको खील वर्षा बोला जाता है। ये मैं खड़े होकर लक्ष्मी माता के ऊपर से खील वर्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं बहुत सारे दिए ले लेती हूँ। दिए जलाए जाते हैं, बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। यह दिया बड़े वाला दिया नहीं उठाना है, इससे हम अलग से दिया लेकर के धूप दिया दिखा घर के सभी सदस्य मिलकर माता लक्ष्मी जी की बड़े ही प्रेम भाव से आरती करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आरती नहीं की जाती है। नहीं, माता जी की आरती जरूर की जाती है। आप भी माता की आरती जरूर देखिए। इस प्रकार हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। देखिए जो जल का लोटा है ये हम तारों को आरती दे देंगे, या आप पौधों में भी सींच सकते हैं। यह चौकी पूरी हम अगले दिन सुबह को उठाएंगे। आप ये प्रसाद उठा कर के सब में बांट सकते हैं। ये जो लक्ष्मी जी का प्रिय सामान है, गोमती चक्र है, सुपारी है, कमल गट्टा है, ये सब हम पोटली में यहीं बैठकर पूजा के बाद में पोटली बना सकते हैं। हमको पोटली बाद में पूजा के बाद ये सामान सबकी पूजा होने के बाद इस सामान की पोटली बनाकर हम अपनी तिजोरी में रख देती है। और कहा जाता है कि इसके दीवे पर दिवाली का जो अखंड ज्योत जल, इसके बाद हमको दिवाली पर झाड़ू की पूजा भी ज़रूर करनी होती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू का तिलक कर देते हैं, अक्षत दे देते हैं, और इस पर हम कलावा बांध पुष्प चढ़ाकर धूप दिया दिखाकर हम झाड़ू की पूजा कर लेते हैं। देखिए मैंने ये झाड़ू की पूजा कर ली है, और ये झाड़ू की पूजा हमको ज़रूर करनी होती है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए पूजा कंप्लीट हो ये थी दोस्तों मेरी दिवाली पूजन विधि। अगर आपको मेरी कोई भी गलती लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद